नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जयघोष। और अभी हमें ईट राइट यानी मिलेट ऑफ ईयर 2023 का जो ये मेला लगा है लखनऊ में, उसमें एक लीड लेने की कोशिश है और लगातार लोगों को मिलेट्स के बारे में जागरूक करने ताकि स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर है, इस दिशा में काम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो आयुष के हैं दयाशंकर दयालु जी। दयाशंकर जी, कितना ज़रूरी है और किस तरह से इसको मिशन मोड पर आप आगे लेकर जा रहे हैं? ज़रूरी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी हुआ करती थी। कभी हमारा जीवन इसी अनाज पर आश्रित हुआ करता था। वक्त ने, समय ने हमको गेहूं और जो नई चीज़ें जिसका हम उपयोग करते हैं उसका आशिक बना दिया। लेकिन फिर से बधाई देना चाहते इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने भी इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया और देश में भी आप देख रहे होंगे कि मिलेट्स को बढ़ावा, जिसको इन लोगों ने एक नया नाम श्री अन्न दिया है। तो निश्चित ही देश अपने उस श्री अन्न को तलाश के फिर से उपयोग करेगा अपनी ज़िंदगी में। जो कभी यही उत्पादन ही था, कोई इलाका बाजरे के लिए जाना जाता था, कोई ज्वार के लिए, कोई मकई के लिए, कोई रागी, कोदो, सामा, ककून, ये सब वो अनाज हैं। तो आज विज्ञान ये कह रहा है, बीमारियों के बढ़ाते हुए रोगों के प्रकोप ने लोगों को बाध्य किया कि हम फिर से पुनः उन अनाज की तरफ सोचें, जिसके चलते आज खाना भी खाना है और अलग से मल्टीविटामिन भी खाना है। और इन अनाजों में ये सारे फास्फोरस, कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो इनमें ना पाया जाता हो। ये फाइबरस फूड होते हैं। तो मुझको लगता है कि हमारी जीवन शैली फिर से उसको तलाश रही है और फिर से उसको सरकार जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। क्योंकि पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकटों से निपटने के लिए भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के जरिए मिलेट के उत्पादन में किसानों को जोड़ना है। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि भूगर्भ जल का दोहन सबसे ज़्यादा खेती में हो रहा है। उसके लिए इस समस्या के समाधान में आपने अनुभव किया है, एक मंत्री रहते हुए भी अभी आप समाज के विषयों में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका समाधान की दिशा में सबको जोड़ने के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। और जब वो श्री अन्न की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि इन अन्न के उत्पादन में कैसे हम पानी को बचा सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। तो जल भी बचाएंगे और जीवन भी बचाएंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों के लिए खुशहाली का एक माहौल पैदा करेंगे। तो श्री अन्न पौष्टिक आहार के माध्यम से हम उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय दयाली जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिससे जागरूकता भी फैलेगी और लोग जिनको लेना है वो यहाँ पर मेले में आकर के सामान भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के कारण से आज का ये कार्यक्रम अभूतपूर्व है। मैं इसके लिए सरकार को और आदरणीय दयाली जी को बधाई देना। ज़्यादा समय न लेते हुए अंतिम सवाल, क्योंकि किसानों के सामने बीज का संकट है, किसानों को सहयोग चाहिए, तो मंत्रिमंडल ने इस पर क्या निर्णय किया है कि और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भागीदारी कराया जाए, मशीनें प्रोसेसिंग की बने? खेती को बढ़ावा देने के लिए जितने भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो अनाज है जिनके लिए पानी की ज़रूरत आपने बताया कि कम पड़ती है और इसके लिए खाद की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कभी जब हम प्राकृतिक खेती पर आश्रित हुआ करते थे, जब सिंचाई के बहुत अधिक साधन नहीं हुआ करते थे, तो यही इन्हीं अनाजों से हमारे घर भरे रहते थे। तो निश्चित ही आपने कहा कि पानी की भी बचत होगी, रासायनिक खाद का उपयोग भी कम होगा, प्राकृतिक खेती की तरफ देश अग्रसर होगा। ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती करने के लिए इससे बेहतर कोई अनाज नहीं। अंतिम सवाल, मिलेट मैन डॉक्टर खादर वली जिनको पद्मश्री भी मिला इस काम के लिए, वो कहते हैं 30 सालों का पानी 1 साल के पानी से हम मिलेट्स के जरिए उपयोग करके पूरे देश को खिला सकते हैं। तो इसको और बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए इवेंट के साथ ज़मीन पर भी उतरे, क्या अपील करते हैं आप पब्लिक से? देखिए, हमारे इस प्रयास को देश के हमारे महनीय दोनों नेताओं का नाम हमने आपसे लिया, उनके प्रयासों के देन है कि संसार ने इस वर्ष को मान्यता दिया और हम सिर्फ कागजी काम नहीं कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च सदन में भी आपने देखा कि देश के सारे मंत्री, सांसद जनों को देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्टी दिया। अभी G20 देशों के तमाम हमारे प्रमुख राज्य नयिक आए हुए थे, उनको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनको अलग से भोज दिया। उस भोज में मिलेट्स की प्राथमिकता थी। तो मुझको लगता है कि ये सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पर दिखाई देने वाला प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यथार्थ के धरातल पर मिलेट का इस्तेमाल अगर होता है तो देश न केवल बीमारियों से मुक्त होगा बल्कि संकटों से भी मुक्त होगा। जलवायु परिवर्तन के जो आसान संकट हैं उनसे भी निजात मिलेगी। और अगर सबकी
भागीदारी होती है तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, पानी भी सुरक्षित होगा और भविष्य तो सुरक्षित होता ही। सुनते रहिए, देखते रहिए, रेडियो जय घोष के हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और साथ में अपने फीडबैक जरूर दीजिए। अनुमति, नमस्कार। जय